करना है तो ये भी संभव नहीं है। परंतु नहीं। अमीर परिवार का अगर व्यक्ति सोचे कि मुझे हवाई जहाज़ से कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, या हवाई जहाज़ से मुझे जापान जाना है, तो वह आसानी से जा सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, धन है। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो जीवन स्तर है बहुत क्या है, निम्न है। और निम्न होने के कारण ही क्या है, हम अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। अब मान लीजिए चीन को हमसे कहीं ज़्यादा जनसंख्या है चीन की, परंतु वहाँ पर लोग क्या है, काम करने की इच्छा रखते हैं। और हमारे यहाँ काम करने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि किसकी इच्छा रखते हैं, सोने की इच्छा रखते हैं, आराम करने की इच्छा रखते हैं। जब व्यक्ति आराम करने की इच्छा रखेगा, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी? क्या उसका जीवन स्तर में विकास होगा? कदापि संभव नहीं है। अगर आप पूंजी में वृद्धि करना है, जीवन स्तर में वृद्धि करना है, तो हमको किस पर ध्यान देना पड़ेगा? अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे आगे बढ़ें, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करें, नए नए आयाम खोजें, नए नए रिसर्च करें, नए नए शोध करें और तकनीकी चीज़ का विकास करें, जिसके कारण क्या है, हम अच्छा से अच्छा जीवन स्तर सुधार सकते हैं। और जब व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक है, जीवन स्तर जब सुदृढ़ रहेगा, सक्षम रहेगा, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही हमको प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। हम और आप क्या सोचते हैं, नहीं हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे और हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो हमको अधिक से अधिक क्या होगा, तनख्वाह मिलेगी। और तनख्वाह मिलेगी तो स्वाभाविक है हमारा जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। कदापि संभव नहीं है। यस सर। सब चीज़ों में क्या है, मेहनत की आवश्यकता है। अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमको जीवन स्तर पर क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। सुधार करने के लिए हमको क्या है, रोजगार के संसाधन ढूंढना पड़ेगा, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना पड़ेगा, और हम लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और खुद भी रोजगार युक्त हो सकते हैं। परंतु ऐसा हम सोचते नहीं है। केवल हम क्या है, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम किसकी ओर भागते हैं, सरकारी नौकरी के ओर भागते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा से अच्छा धन कमा सकते हैं, व्यापार खोल सकते हैं, लघु उद्योग खोल सकते हैं, कुटीर उद्योग खोल सकते हैं और जीवन स्तर में क्या ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो हमेशा इस बात पर फोकस करें कि हमको किस पर ध्यान देना है, जीवन स्तर पर। अगर हम सुधरेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा, तो आने वाली पीढ़ी का जीवन क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा एजुकेटेड रहेंगे, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा। ये तमाम सुख सुविधाओं के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताएं पड़ेंगी, मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी और अधिक से अधिक कार्यशील जनसंख्या की आवश्यकता पड़े। हमारे पास जनसंख्या तो इतना अटूट है, जनसंख्या बल विश्व में सबसे ज़्यादा चीन के बाद किसका नंबर आता है, भारत का आता है। परंतु भारत में जनसंख्या तो है, परंतु कौन सी जनसंख्या है, अकार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी कि हमको सजग होना पड़ेगा, तब जाके हम क्या हो सकता, हमारा जीवन स्तर में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता। तो सबसे बड़ा बाधक तत्व या सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ा लक्षण क्या है, हमारा निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर के कारण हम क्या है, हमेशा निम्न सोच हमारी निम्न रहेगी तो हमारा जीवन भी निम्न होगा और हम क्या है, हमेशा किस पर रहते हैं, टेंशन शुदा रहते हैं। समझ आए, टेंशन। हमको क्या है, एक विषय से हट के मैं बात करना चाहता हूँ कि टेंशन, अब सबको टेंशन है, ऑनलाइन कक्षा की टेंशन,
ये टेंशन शब्द क्या है? कभी आपने मतलब जाना है? कभी नहीं। तो अब ऑनलाइन कक्षा में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करते होंगे, नहीं करते होंगे, किसी के पास आर्थिक मजबूरी, परंतु हम ये वीडियो ऑडियो भेज के उनको भी इन चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। तो हमेशा क्या है कि हमको किस पर सजग होना है कि अच्छा से अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना है, और वह तभी संभव होगा जब हम जैसे लोग क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो हम क्या है, ये टेंशन शब्द को छोड़ दें और अधिक से अधिक ऊंचा जीवन जीने का प्रयास करें, आर्थिक विकास पर बल दें, तो स्वाभाविक है हमारा देश क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? हेलो, कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता। स्वाभाविक है हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल फैक्ट है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भी हमारे पास लगभग 70% लोग कृषि किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और उसके 7 बेटे हैं, सातों बेटे बहू और उसका परिवार संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार पूरा परिवार किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो स्वाभाविक है कृषि प्रधान देश है, परंतु कृषि पर क्या देना चाहिए, अधिक से अधिक बल देना चाहिए। कृषि पर आधुनिक तौर तरीके के आधार पर कृषि कार्य करना चाहिए। नहीं हम तो पुराने तौर तरीके के आधार पर कृषि करेंगे, नहीं हम तो यहाँ पर यही चीज इसी चीज़ की बोनी किया करते थे, तो हम उसी चीज़ की ही करेंगे। हम ये वाली खाद नहीं डालेंगे, ये ज़मीन को ऐसा कर देगी। तो स्वाभाविक हमारा उत्पादन में क्या होगा, निम्नता होगी। अमेरिका, जापान, कनाडा, वहाँ पर प्रोडक्शन क्या है, हमसे कई गुना ज़्यादा है। क्यों गुना ज़्यादा है, कभी कल्पना की है आपने? नहीं। हम क्या है पुराने तौर तरीके से ही कृषि कार्य करना पसंद करते हैं, जिसके कारण क्या है हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत कमज़ोर है। और इस आर्थिक स्थिति से अगर हमको निपटना है तो हमको किस पर बल देना पड़ेगा, कृषि पर बल देना पड़ेगा। और कृषि पर क्या है हमको आधुनिक तौर पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग करें, अच्छे कीटनाशक का उपयोग करें, अच्छी दवाइयों का उपयोग करें, और आधुनिकता का उपयोग करें, ट्रैक्टर का उपयोग करें, हार्वेस्टर का उपयोग करें, रख रखाव करें। तो स्वाभाविक है हमारी प्रोडक्शन में क्या हो सकती है, वृद्धि होगी। अब प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि हो गई। मान लीजिए हम पुराने तौर तरीके से खेती कर रहे हैं, तो 10 एकड़ में 50 कुंटल क्या हो रहा है, अनाज उत्पादन हो रहा है। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर, है ना? जी सर। मान लीजिए हम पुराने तौर तरीके से 10 एकड़ में गेहूं की फसल लगाते हैं, तो हमारे पास 10 एकड़ में कितना कुंटल अनाज हो रहा, मान लीजिए 50 कुंटल अनाज उत्पादन हो रहा। और उसी को अगर हम आधुनिक तौर तरीके से करेंगे तो हमारे पास 10 एकड़ में 150 कुंटल क्या हो रहा है, अनाज उत्पादन हो रहा है। तो 50 कुंटल अनाज अच्छा है कि 150 कुंटल अनाज अच्छा है? 150 कुंटल सर। 150 कुंटल अनाज उत्पादन अच्छा है। अब मान लीजिए परिवार में 10 लोग हैं, तो कितना खाएंगे? मान लीजिए 50 कुंटल रख लें हम दैनिक आवश्यकताओं के लिए, और अन्य चीज़ों के लिए भी हम 50 कुंटल रख लें, तो हमारे पास क्या है बचा कितना, 100 कुंटल। खाने पीने अन्य सामग्री के लिए हम क्या निकाल लें, 50 कुंटल निकाल लें, और 100 कुंटल डायरेक्ट हम कृषि समर्थन मूल्य के आधार पर कृषि उपज मंडी में क्या कर सकते हैं, उस अनाज को विक्रय कर सकते हैं। और विक्रय करेंगे तो हमको कृषि समर्थन मूल्य मिलेगा, और उसके आधार पर कृषि बीमा भी मिलेगा, जो बोनस मिलता है वह भी प्राप्त होगा। तो मान लीजिए 100 कुंटल अनाज उसने 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से बेचा, तो उसको कितने का फायदा हुआ, 100 कुंटल अनाज बेचा तो 100
100 कुंटल अनाज अगर वो 1 कुंटल 2000 का बेचता है तो 100 कुंटल अनाज कितने का बिकेगा? बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही कुछ। 100 कुंटल अनाज मान लीजिए वो 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से विक्रय करता है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? हेलो, जी सर आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? अब आ रही है? हेलो, सर आ रही है आवाज। हाँ, मान लीजिए एक किसान 100 कुंटल अनाज जो अतिरिक्त बचा हुआ है 50 कुंटल उसने निकाल दिया। 100 कुंटल अनाज वो है 2000 रुपये के भाव से कृषि उपज मंडी में विक्रय करता है पर कुंटल का। तो 100 कुंटल अनाज उसका कितने में विक्रय हुआ? 2 लाख रुपए में। ठीक है, तो इस आधार पर अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए वह दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करता है साल भर में, और 1 लाख रुपए अगर वह बैंक में रखता है तो बैंक से उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज मिलेगा तो स्वाभाविक है उसकी पूंजी में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। नहीं आ रही। पूंजी में वृद्धि हो रही है। अब आ रही है? हेलो, हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? यस सर, आने लगी। यस सर। तो इस आधार पर क्या है, पूंजी में क्या होगी? उसकी वृद्धि होगी। बैंक उसको क्या देगा? ब्याज देगा, और ब्याज देगा तो स्वाभाविक है उसकी पूंजी में धीरे धीरे। इस आधार पर अगर वो आधुनिक ढंग से कृषि कार्य करने लगेगा तो हर साल उसको क्या है 1-1 लाख रुपए की बचत होगी, और जब वो है 10 साल बाद उस रकम को निकालेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी पूंजी में अचानक सी वृद्धि हो जाएगी कि अरे मैंने तो बहुत सारा धन कमा लिया, क्योंकि उसको बैंक क्या देगी? ब्याज देगी। जितना अधिक बैंक में रुपया जमा करेगा वह उतना ही अधिक क्या होगी उसकी बैंक में ब्याज बढ़ते ही जाएगी। तो इस आधार पर क्या है, अगर इस आधार पर हम चलेंगे तो कृषि प्रधानता, कृषि की प्रधानता तो है, कृषि पर हमारा क्या है, पूरा देश निर्भर है। कृषि पर क्या है 70 से 72%, 70% लगभग लोग कृषि पर निर्भर हैं। और कृषि पर अगर निर्भर हैं तो कौन सी होना चाहिए हमारे देश में? आधुनिक कृषि होना चाहिए। हाँ, आधुनिक कृषि होना चाहिए, जिसके कारण क्या है हमारी उत्पादन एवं प्रोडक्शन क्षमता में क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। बस 10 मिनट और बेटा है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? मैं स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना। स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना। आर्थिक कारण का एक मुख्य वजह क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं। लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार होंगे तो स्वाभाविक है सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना, या गांव क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना। तो लोग जो धन तो कमाया, परंतु जब बीमार हो जाता है तो वह शहर की ओर जाता है, और शहर जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या आर्थिक रूप से क्या हो जाता है? वह कमज़ोर होता है, और धीरे धीरे कमज़ोर होता है तो स्वाभाविक है उसकी आर्थिक स्थिति एकदम से क्या हो जाती है? बहुत दयनीय हो जाती है। मान लीजिए एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला और 4 खाने वाले हैं, तो स्वाभाविक है उस परिवार से जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके परिवार में अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और पर मंथ मान लीजिए वह 30,000 रुपये कमाता है, और उसके परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमार हुआ तो उसकी इनकम का आधा हिस्सा बीमारी में चला गया, तो स्वाभाविक है आधे हिस्से में वह परिवार का क्या करेगा? संचालन करेगा। बचत उसके पास कुछ नहीं होगी। तो इस आधार पर क्या है, स्थितियाँ क्या होती जाती हैं? कमज़ोर होती जाती हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास ना होने के कारण भी हमारे यहाँ क्या है, ये स्थिति
स्थितियां क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। तो कृषि पर विशेष रूप से क्या है, बल नहीं दिया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता ना होने के कारण भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, औद्योगिक ढांचा का कमजोर होना। औद्योगिक ढांचा का कमजोर होना। स्वाभाविक है, हमारे पास क्या है, उद्योग धंधे क्या है, बहुत कमजोर हैं। और औद्योगिक ढांचे अगर कमजोर होंगे, पर्याप्त मात्रा में आपका, मान लीजिए हर क्षेत्र में उद्योग धंधे कहाँ हैं, किसी क्षेत्र में मान लीजिए बड़े बड़े शहर या कस्बे में ही उद्योग इकाइयाँ स्थापित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार के औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित नहीं है, छोटे कस्बों में किसी प्रकार के औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित नहीं है, जिसके कारण भी लोग क्या है, गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं और गांव का विकास वहीं अधूरा रह जाता है। जबकि हर छोटे छोटे कस्बों या छोटे छोटे गाँव में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित होना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, लोगों को क्या मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। तो ये इस पर विशेष रूप से फोकस। तो अल्प विकसित राष्ट्र का मुख्य कारण क्या है, हमारे पास क्या है, औद्योगिक ढांचे कमजोर हैं, जिसके कारण क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, निम्न है। और निम्न होने के कारण ही हम अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिने जाते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है हमें, तकनीकी का निम्न स्तर। तकनीकी का निम्न स्तर। स्वाभाविक है,